ये जो बस स्टैंड है यहाँ ना शौचालय के व्यवस्था है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ ना शौचालय के व्यवस्था है हाँ। ना पैसेंजर के टिकने के व्यवस्था है। ये क्या चीज का हम लोग पार्किंग दे रहे हैं ये बताइए। एकदम पानी पड़ता है तो दूसरे घर में जाया जाता है भर के लाने के लिए, वो गाली देता है सब। यहाँ पार्किंग दिया जाता है, किस लिए पार्किंग दिया? लॉकडाउन के पहले बस का किराया कितना था? लॉकडाउन के पहले सिंगल आदमी जाता था, एक सीट पे बैठ के तो 100 रुपया लगता था। मैंने 2 आदमी का सीट लेकर एक आदमी जाता था 100 रुपया। ऐसे लॉकडाउन के पहले जब तेल का रेशियो मतलब समझिए कि 90 रुपया 85 रुपया था, तो उस वक्त किराया 50 रुपया था। 50 रुपया था। अब फिर लॉकडाउन हुआ तो उसमें एक आदमी 2 सीट लेता था, तो 100 रुपया उचित बात है। उसके बाद में फिर आपका जब लॉकडाउन टूटा उसके बाद में फिर कितना हुआ? तो फिर उसके बाद में 80 रुपया किराया हो गया। उस वक्त तेल का रेशियो कितना था? बढ़ते बढ़ते 100 कुछ रुपया हो गया। 113 रुपया जब था तो बस का किराया समझिए कितना था? 80 रुपया। और आज घट के 95 रुपया हुआ है। अब किराया वही है, तो किराया में कमी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज प्रखंड और दिउलिया चौक ओवर ब्रिज के नीचे बस स्टैंड बनी हुई है। उसी बस स्टैंड में मैं मौजूद हूँ। डीजल का रेट कम हो जाने पर भी बस का किराया में कोई कमी नहीं हुआ है, जिसके चलते बस में यात्रियों को सफ़र करने पर दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती जा रही है। इसी मैटर में इसी बिंदु पर यहाँ बस स्टैंड के जो इंचार्ज महोदय हैं उनसे हम बातचीत कुछ करने का प्रयास करते हैं। बस स्टैंड के इंचार्ज महोदय हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कहने का मतलब है कि लॉकडाउन के पहले डीजल का रेट क्या था लगभग में? इतना तो पक्का याद नहीं होगा, यही होगा 70-75। 70-75 माने लॉकडाउन के पहले था। उस वक्त बस का किराया कितना था? लॉकडाउन में 100 रुपया था। लॉकडाउन के पहले की बात कर रहे हैं। 60 रुपया। 60 रुपया किराया था, मतलब आपको नरकटियागंज से लेकर बेतिया तक। फिर लॉकडाउन जब हुआ तो तेल का रेशियो वहीं 75 रुपया था, मगर बस का किराया आप लोग कितना लेते थे? 100 रुपया। 100 रुपया कैसे लेते थे आप लोग? हम लोग एक सीट पर एक आदमी को बैठाते थे। मैंने 2 सीट लेकर एक आदमी को बैठाते थे। एक आदमी को, तो मतलब सीधे 50 दूनी 100 उचित रेट हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 आदमी का ऑर्डर था जी। अच्छा एक बात और बताइए, जब 2 सीट आदमी एक लेकर चलता था तो उचित है कि 100 रुपया लगता था, और आज समझिए कि डीजल का रेट क्या है? आज है आपको 95 रुपया। आज डीजल का रेट 95 रुपया है, जबकि आज किराया कितना लग रहा है? आज है 80 रुपया। अब आपसे हम ये बात पूछ रहे हैं, जब तेल का दाम 75 रुपया था तो उस वक्त किराया 60 रुपया था। 95 रुपया 90 रुपया डीजल का रेट हो गया है, तो किराया में कमी होना चाहिए या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ। होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो फिर सिस्टम कहाँ से गड़बड़ है? हम लोग वहाँ तक आवाज़ उठाएंगे। ठीक। उसी 80 रुपये में कई रेट है उसमें जी। हाँ, थोड़ा बताइए आप। हाँ, कोई 50 देता है, कोई 60 देता है, कोई 70 देता है जी। हाँ, ना मैंने एक एक्चुअल फिट रेट होना चाहिए जो 80 रुपया है। 80 रुपया है, मैंने उसमें सब लोग नहीं देता है 80 रुपया। सब लोग नहीं देता है। नहीं देता। फिर नहीं देता है तो वो हमको नहीं देखना है। वो रेट फिक्स कितना है? 80 रुपया। 80 रुपया। तो उसको कहाँ तक हम लोग आवाज़ उठाएं, किसके पास हम लोग आवाज़ लेकर जाएं? मैंने ये आवाज़ 80 का उठाइए। 80 है तो 80 उठाइए। ये रेट कम कहाँ से होगा, ये चीज़ हम आपसे डीएम साहब से। अब डीएम पदाधिकारी से मेरा आग्रह है, मेरा विनती है कि फिर पहले जैसा तेल का रेशियो हो गया है, पहले भी था 90 रुपया, आज भी 90 रुपया हो गया है। इसलिए जिला पदाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि फिर किराया पहले जितना 60 रुपया था उतना 60 रुपया किया जाए, ताकि पैसेंजरों को आने जाने में सुविधा हो। इसमें ज़्यादा करके बस में वही आदमी सफ़र करते हैं जो गरीब परिवार के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, मजदूर किसान, यही सब सफ़र करते हैं। जितना लोग मैंने समझिए कि 4 व्हीलर वाले हैं, पैसा वाले हैं, तेल कितना ही महंगा हो जाएगा, वो अपना निजी सवारी से वो लोग आएगा जाएगा। इसीलिए अगर मान लीजिए किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है और वो गरीब परिवार से है, अगर एक आदमी जा रहा है तो उसके साथ 2 आदमी 3 आदमी जाएगा, तो मान लीजिए 80 रुपया अगर है तो 8 3 का 24, एक तरफ से मतलब समझिए कि 8 3 का 24 मतलब 250, 250 500 रुपया उसका भाड़ा खर्चा लग गया।
तो ये तो माना गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और बात बताइए, आप बेतिया जाने में आपका कई लीटर तेल लगता है यहाँ से? ना तेल हम लीटर पूछ रहे हैं, लीटर 1000 रुपये का तेल लगता है। 10 लीटर, तो 10 के मतलब हुआ वही मतलब 100 रुपये मान के चलिए, 10 दाई के 100 रुपये आपका एक्स्ट्रा हुआ। और सीट इसमें कितना रहता है? कोनो में 48 गो, कोनो में 36 गो, कोनो में मैंने 50 गो का। हाँ 40 ना 50 गो तक कोनो का नाप होगी। अच्छा कितना होता है? बस 50 से कम। मैंने 50 गो का अगर हम हिसाब लेकर चलते हैं तो मान लीजिए 50 3 बाई अगर गाड़ी होगा तो उसमें 50 हो जाएगा। अच्छा अपना अगर 2 बाई मान में लीजिए सब में 40 से 45 तक। 40 से 45 मैंने सीट, हाँ। मैंने मैक्सिमम हम 50 लेकर चलते हैं। हाँ। तो 50 लेकर जब चलते हैं तो 10 रुपये आपका एक्स्ट्रा जब बढ़ रहा है तो 10 × 50 500 रुपया तेल का हुआ। अगर मान लीजिए पहले 50 रुपया 60 रुपया था तो 60 रुपया भी अगर 70 रुपया हम जोड़ते हैं तो सीधे 10 दाई के 100 रुपया एक्स्ट्रा हुआ। तो आदमी पीछे अगर हम 5 रुपया बढ़ा देते हैं तो वो 50-25 250 रुपया हुआ। तो वहीं अगर पहले जैसा रेशियो हो जाता है तो दिक्कत नहीं होगा। जिला पदाधिकारी से महोदय से मेरा आग्रह है कि पहले जैसा किराया कर दिया जाए ताकि मजदूर किसान भाइयों को सभी को जाने आने में सुविधा महसूस हो। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हम बोलना चाहते हैं ये जो बस स्टैंड है यहाँ ना शौचालय के व्यवस्था है, बहुत अच्छा यहाँ ना शौचालय के व्यवस्था है, हाँ। ना पैसेंजर के टिकने के व्यवस्था है। ये क्या चीज़ का हम लोग पार्किंग दे रहे हैं ये बताइए। एकदम सही बात है। यहाँ पे बस स्टैंड है तो कौन कब किस तरह से पोजीशन आ जाए, यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था एकदम जरूरी है, ये भी ध्यान में रखा जाए। आप जो अच्छा पानी के घर पानी पड़ता है तो दूसरे घर में जाया जाता है भर के लाने के लिए, वो गाली देता है सब। यहाँ पार्किंग दिया जाता है, किस लिए पार्किंग दिया जाता है? पार्किंग देने के बाद भी बस स्टैंड में जितने भी पैसेंजर यात्री आते हैं उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, नहीं मिलता है कोई सुविधा। इसलिए सुविधा पर भी ध्यान दिया जाए। और कुछ करना चाहते हैं? यहाँ पे मतलब इस सब का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे उस चीज की व्यवस्था होना चाहिए जी, हम लोग को ठाव ठीक बस स्टैंड चाहिए। अच्छा आप लोगों का ठाव ठीक बस स्टैंड नहीं है, इसीलिए जिला पदाधिकारी महोदय जी देखिए बस स्टैंड कहीं भी रखा जाए, कायमी रखा जाए और उसको उस नाम से घोषित कर दिया जाए कि ये फलाना चौक है और यहाँ बस स्टैंड है। कभी यहाँ बस लगाइए, कभी वहाँ बस लगाइए। बैठे उठे के बैठाका एगो बनाया आप बोलिए। पब्लिक के। आप क्या कहना चाहते हैं? वही बैठाका उठाका देने के लिए दूसरा क्या कहेंगे? माने ना आप कॉल है ना पब्लिक को पाइप है बैठने ना के लिए जगह होगा। आज मान लिया जाए बस में लेट है, 50 भाई आया है, चाहे 2 लेडीज है, जेंट्स है, सब बैठना। हाँ कहीं नहीं जाता है, बस में बैठता है। होना चाहिए। हम बचाव होने के लिए। हाँ वहाँ बैठाका है, वहाँ उसके बाद पहाड़पुर जाइएगा तो वहाँ पर भी बैठाका बनाया गया है, पाइप सब। जितना नरकटिया गए सरकारी रेट में उठा लिया जाए, किलोमीटर उठाया जाए, जितना और रहा उतना ही नरकटिया गए, वहाँ 100 रुपया बढ़ा है। तो जिला पदाधिकारी महोदय से आप क्या आग्रह करना चाहते हैं, क्या विनती? यही सब सुविधा मांग रहे हैं, दूसरा का पब्लिक को मिले, पब्लिक को। आप लोगों को। हाँ हम लोग भी आते हैं, जो है वो कायमी जगह भागना मुतना एक जगह है। ये बस में सवारी नहीं हो रहा, 3 जगह ठेकेदारी लग जाता है। ठेकेदारी के बारे में बताइए। चनपटिया लगता है 80 गो, यहाँ 100 गो लगता है, बेतिया में 105 रुपया लगता है। 3 जगह तो बस वाला ठेकेदारी देता है। अब बस के कमाई नगर पालिका अलग है, नगर पालिका 3 जगह अलग है। वही है ठेकेदारी, नगर पालिका वही है। 3 जगह 30 किलोमीटर रेंज में 3 जगह ठेकेदारी लगता है। बताइए 3 जगह ठेकेदारी लगना चाहिए बस का। 35 किलोमीटर के रेंज में 3 जगह हम लोग ठेकेदारी देते हैं, पैसा देते हैं। यहाँ पर 100 रुपया, 105 रुपया वहाँ देते हैं, क्या ना बेतिए। 5 रुपया हाँ यहाँ 100 रुपया, यहाँ 100 रुपया है, यहाँ 100 रुपया है, 80 रुपया चनपटिया है। ये सब कहा, ये सब रंगदारी नहीं है, रंगदारी नहीं होना चाहिए। 3 जगह तक ठेकेदारी बस से कहीं लगता है। बागान रोड में देखिए एक जगह लगता है, मायनाटर में अलग नहीं है, रामनगर में अलग नहीं है। बताइए 3 जगह बस वाला के घर से डीजल भरवा के आप बस मालिक चलवा रहे हैं। भाड़ा 80 रुपया चाहे 100 रुपये तब अभी बस मालिक के घाटा लग रहा है। ये छोटा छोटा जो गाड़ी आप लोग निकाले हैं अभी सरकार के तरफ से चल रहा है, टेम्पू चल रहा है, बस में कोई मुतने नहीं आता है, पूछने नहीं आता है, फिर भी चल रहा है। सरकार का उतना टैक्स देता है, सब कुछ देता है, उसका कोई माई बाप नहीं है। टेम्पू इतना ना टेम्पू चल रहा है, स्टेशन से घूस ले लेकर लोग चला रहा है। हाँ सुनिए,
आप बस में यात्री हैं? हाँ। अभी क्या परेशानी है आपके साथ? पानी नहीं है यही कल पर। पानी यहाँ हाँ। है ये नहीं है। हाँ। आपके साथ क्या परेशानी है? प्यास पानी मैंने प्यास लगा हुआ है। पानी का व्यवस्था यहाँ नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ जितना भी पैसेंजर लोग आ रहा है, किसी को शौच लग रहा है, किसी को पानी पीने का प्यास लग रहा है, तो उन लोगों को पानी से भी वेट नहीं हो रहा है और शौचालय भी नहीं है। ये भी पदाधिकारी इस पर ध्यान दे। एक और इंचार्ज महोदय यहाँ है, उनसे भी हम कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम सर क्या हुआ? लाल बाबू। लाल बाबू जी, आप यहाँ इंचार्जी कितने सालों से कर रहे हैं? अरे हम लोग कर रहे हैं करीब 8 साल से। 8 साल से कर रहे हैं। लॉकडाउन के पहले बस का किराया कितना था? लॉकडाउन के पहले सिंगल आदमी जाता था, एक सीट पे बैठ के तो 100 रुपया लगता था। मैंने 2 आदमी का सीट लेकर एक आदमी जाता था 100 रुपया। ऐसे लॉकडाउन के पहले जब तेल का रेशियो मतलब समझिए कि 90 रुपया 85 रुपया था, तो उस वक्त किराया 50 रुपया था। 50 रुपया था। अब फिर लॉकडाउन हुआ तो उसमें एक आदमी 2 सीट लेता था, तो 100 रुपया उचित बात है। उसके बाद में फिर आपका जब लॉकडाउन टूटा, उसके बाद में फिर कितना हुआ? तो फिर उसके बाद में 80 रुपया किराया हो गया। किराया उस वक्त तेल का रेशियो कितना था? बढ़ते बढ़ते 100 कुछ रुपया हो गया। 113 रुपया जब था तो बस का किराया समझिए कितना था? 80 रुपया। और आज घट के 95 रुपया हुआ है। मतलब किराया वही है। तो किराया में कमी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़े कम करेंगे। सीधे मुजफ्फरपुर लोग जाइए। कौन करता है इसका सूची को तैयार करता है? वो कमिश्नर करता है मुजफ्फरपुर। अच्छा, कमिश्नर साहब करते हैं। हाँ। ठीक है। मुजफ्फरपुर में वही बढ़ाते हैं लोग, वही घटाते हैं। जब किराया कम डीजल का रेट कम हो गया तो किराया एकदम कम होना चाहिए, ताकि यात्रियों को सफर करने में ज्यादा परेशानी होना चाहिए। जिला पदाधिकारी महोदय से आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं यही कि थोड़ा यहाँ पब्लिक लोग को परेशानी हो रहा है। हाँ, उसमें कम होना चाहिए। वो जो है उनको कम करना चाहिए वहाँ पे। कितना किराया लग रहा है? नरकटिया से कहाँ जाना है आपको? बेतिया जाना है। अभी कितना किराया लगा है नरकटिया से बेतिया के लिए? एक आदमी का? हाँ, एक आदमी का 80 रुपया। 80 रुपया, जबकि 113 रुपया डीजल था तो 80 रुपया लग रहा था। आज 95 रुपया डीजल हो गया है, तो तेल का रेट जब घट गया है तो किराया घटना चाहिए कि नहीं? घटना तो चाहिए। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अरे क्या कहिएगा सरकार से? ना कम होना चाहिए या नहीं? कम होना नहीं चाहिए। हम तो खुद सरकारी आदमी है हम लोग। अच्छा, तो मैंने कम होना चाहिए ना? एकदम होना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं सर? नरकटिया से कितना किराया लगा है? 50 रुपया। आप 50 रुपये दिए हैं? हाँ। 50 रुपया आप क्या दिए? सब किसी से 80 रुपया ले कुमार बाग जाना है हमको। कुमार बाग जाना है। कुमार बाग के 50 रुपये दिया है। और नरकटिया से बेतिया मांगा है 70 रुपये, लेकिन हम बोले कि पैसा नहीं है 50 रुपये। अच्छा, 50 रुपये दिया। मैंने कुमार बाग को 50 रुपये दिए। आपको चाचा कहाँ जाना है? अभी तो कुमारे बाबू उतरेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए। आ रही हैं बेतिया से कितना किराया लगा है? 80 रुपया एक आदमी के। एक आदमी का 80 रुपया। हाँ। तेल का दाम था 113 रुपया, तो 80 रुपया लिया जा रहा था। हाँ। आज तेल का दाम घट के 95 रुपया हुआ है, तो तेल का दाम जब घटा है तो किराया कम होना चाहिए। 50 रुपया लेवे के चाहिए। 50 रुपया लेना चाहिए। हाँ। उचित है कि हाँ, नहीं? 50 ये लोग रुपया। गलत काम कर रहे हैं। हाँ, एकदम गलत तो काम कर सरकार से रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? कोई के चाहे पानी सानी या किया तो बंद करवा दे लोग बस, ना तो किराया 50 रुपया ले। वेरी गुड। चलिए, आज 95 रुपया भइल बा लीटर। तो तेल पहले 113 रुपया रहे, तो किराया 80 रुपया रहे। आज तेल 95 रुपया भइल बा, तो किराया घटे कि चाहिए कि ना? घटे चाहिए। हाँ, घटे चाहिए। ये मुद्दा पर सवाल है। चलो चले आओ। पा रहे हैं नरकटिया से कितना किराया लिए हैं लोग? 80 रुपया। 80 रुपया। तेल का दाम पहले था 113 रुपया, अच्छा, तो 80 रुपया लिया जा रहा था। आज तेल का दाम घट के 95 रुपया हुआ है, तो तेल का जब दाम घटा है तो किराया घटना चाहिए कि नहीं? एकदम घटना चाहिए। तो इसमें आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या विनती करना चाहते हैं? सरकार से यही अनुरोध है कि जो है किराए में क्षम करे। जी हाँ, जब तेल का रेट घट गया, लीटर पर 2 रुपया बढ़ता है तो ये आदमी पीछे 10 रुपया बढ़ाता है लोग, और लीटर पर सीधे 17 रुपया डिस्काउंट हो गया है, तो किराया कम होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। तो सरकार से आप विनती करते हैं कि किराया कम किया जाए। सरकार से विनती करते हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी। कहाँ से आप आ रहे हैं? नरकटिया से। कहाँ जाना है आपको? बेतिया जाना है। और कितना किराया लोग लिया है? 80 रुपया। 80 रुपया लिया है लोग। 113 रुपया था पहले। जी जी। तो 80 रुपया लिया जाता जी। था। आज तेल का दाम घट के 95 रुपया हुआ है जी। तो किराया कम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। किराया सरकार से आप क्या विनती करना चाहते हैं? सरकार से यही निवेदन है कि किराए पर कंट्रोल किया जाए, किराए को कम किया जाए। हाँ,
जाके आने जाने यात्रियों को कॉस्ट हो रहा है, किराया बहुत ज़्यादा है, पर तेल का पैसा बहुत मतलब कम हुआ है, उसके आधार पर किराए को कम किया जाए।